मध्यकालीन इंद्रपुर, मराठा होलकरों का इंदूर, फिर अंग्रेजी शासन और वर्तमान इंदौर। आकार में महासागर हो चला अपना शहर, समंदर सा खारा तो नहीं, मीठे पानी की बड़ी सी झील है। ये झील मीलों मील अपनेपन की पुरानी मिठास पर कायम है। समय के साथ हमारे शहर का शरीर, मन, साधन सब कुछ बदला। न बदला तो स्वरूप, अपनापन, सद्भाव, सहयोग, सहकार, सत्य स्वरूप जो न बदला है न बदलेगा। इस महानगर का अपना कोई मूल रूप स्वरूप नहीं, बल्कि आकर मिलती नदियों के अनुरूप मानसिकता के सागर सा ढलता बदलता अपना शहर सच महानगर की परिभाषा का स्मरण कराता है। बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिरोध के ये शहर समंदर सी बाहें फैला परिवर्तन की, विकास की हर नदी का स्वागत करता है। किसी सभ्यता के इतिहास के आधार पर वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास में खान नदी के किनारे बने मंदिरों का शहर, फिर होलकरों की रणनीतिक छावनी, और आज का इंदौर हर रूप में इस शहर की आस्थाएं और अतिथि सत्कार बरकरार हैं। उदात्त उर्वरा भूमि, उन्नत कृषि और उन्नत सोच की पृष्ठभूमि में मालवा की जमीन पर रोजगार कारोबार सदा ही आसान रहा है। मनुष्य का सहज स्वभाव शांति है, संघर्ष नहीं। सहज ही प्रगतिमान अपने शहर का जनमानस स्वाभाविक ही अपराध वृत्ति से दूर रहा है। शांति और सौहार्द का हमारा शहर से अटूट संबंध है। हर दिशा में सुसंगठित प्रगति करता अपना शहर आज भी किसी प्रकार के संगठित अपराध से दूर है। ये दृश्यमान प्रमाण है हमारी अदृश्य संस्कृति व संस्कारों का। आधार है हमारे सुनिश्चित भविष्य का। समृद्ध इतिहास और गौरवशाली वर्तमान लिए इस शहर का भविष्य उज्जवल है, सो अटल है। देश के विकास की मुख्य धारा में प्रदेश की पहली औद्योगिक इकाई इंदौर में ही स्थापित की गई। पहली कपड़ा मिल, कांच उद्योग, 19वीं शताब्दी में करमुक्त व्यापारिक क्षेत्रों की स्थापना। हमारा शहर भूगर्भ से ही आर्थिक विकास का संकल्प लेकर जन्मा है। उत्साह और उद्यम की लकीरें हाथ पर लिए देश के इस औद्योगिक पूत के लक्षण इतिहास के पालने में स्पष्ट ही दिखाई देते थे। अहिल्या देवी होलकर के अगाध प्रेम की गोद में पला बढ़ा, शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित ये शहर अपने विकास के यौवन पर आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। कार्यकुशल व सामान्य श्रमिकों की आसान व सस्ती उपलब्धि इंदौर के उद्योगों की लागत को कम करती है। वहीं हर दृष्टि से कम खर्चीला ये शहर अधिक लाभ सुनिश्चित करता है। देश के हृदय स्थल में बसे, ऋतुओं के साम्य पर सधे हमारे शहर में 12 महीने संतुलित मौसम हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाकर हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। हिंदुस्तान मोटर्स, आयशर मोटर्स, ब्रिजस्टोन, काइनेटिक होंडा, टाटा, बिड़ला व बजाज समूह की अनेक विश्व स्तरीय उत्पादन इकाइयां हमारे शहर से पारस्परिक गौरव का संबंध बनाए हैं। कपास उद्योग और व्यापार के लिए इंदौर को देश भर में जाना जाता है। सोयाबीन के उत्पादन और प्रसंस्करण में शहर न केवल देश भर में प्रथम स्थान रखता है, बल्कि नॉन जीएमओ सोया उत्पादों के लिए विश्वविख्यात है। हमारे कपास व सोया उद्योग वर्तमान व्यवहारिक कठिनाइयों से उबरकर भविष्य के लिए पुनः व्यवस्थित हो रहे हैं। विश्व स्तरीय दवाओं का उत्पादन कर इंदौर ने देश के
फार्मास्यूटिकल उद्योग में खासा योगदान किया है। ऑटोमोबाइल उद्योग की बहुतायत ने शहर को देश के डेट्रॉइट की संज्ञा दी है, लेकिन हर आयाम पर विकास करता इंदौर स्वयं ही प्रगति का पर्याय है। देश के सबसे बड़े ड्राईपोर्ट की स्थापना व सफल संचालन हमारे शहर के औद्योगिक स्वास्थ्य का प्रमाण है। हमारी केंद्रीय स्थिति हर दृष्टि से लाभप्रद साबित हुई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ को छूता हमारा प्रदेश कच्चे माल व तैयार उत्पादों के आदान प्रदान की दृष्टि से सुविधाजनक है व टैक्सेशन की दृष्टि से लाभप्रद है। एक बैरियर, एक कर के साथ हमारे उद्योग देश के बृहत्तर क्षेत्र के साथ व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इसी कारण ने हमारे शहर में देश के सबसे बड़े भंडारण केंद्र का विकास किया है। देश में केंद्रीय स्थिति का लाभ हमारे शहर के उद्योगों के साथ ही व्यापार जगत ने भी उठाया है। प्राचीन काल से स्थापित व्यापार मंडी के रूप में हमारा शहर कपास, अनाज, मसाले, चाय, तेल व अन्योन्य उत्पादों के व्यापार के लिए मशहूर है। सुसंगठित व्यापार ने हमारे शहर को और अधिक आर्थिक सक्षमता दी है। वृहद और क्रय सक्षम बाजार के वातावरण में हमारे उद्योग व्यापार दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। सोया, मूंगफली, कपास, कैश क्रॉप्स उगलती हमारी जमीन ने हमारे बाजार को क्रय शक्ति देकर हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया है। शहर के नजदीक बिछी रिलायंस और HBJ की गैस लाइनें हमारे उद्योगों के भविष्य के लिए ऊर्जा की उपलब्धि सुनिश्चित करती हैं। समय की कदम ताल पर शहर में व्यापार उद्योग के हर क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन का स्वागत किया गया है। अपने उपयोग के सॉफ्टवेयर्स का विकास शहर में ही कर इंदौर ने अपने भविष्य को गतिमान बनाया है। साथ ही सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देकर हमने आर्थिक विकास के भविष्योन्मुख विकल्प खोले हैं। मालवा के केंद्र स्थल में बसा इंदौर नगर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों के लिए विख्यात है। पौराणिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परंपराओं पर आधारित हमारे शहर में उच्च शिक्षा की उज्जवल परंपरा रही है। होलकर रियासत के समय में ही तत्कालीन शासकों ने शिक्षा की उन्नति के लिए बहुमूल्य योगदान कर कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर के विकासोन्मुख प्रयासों ने शहर को भविष्य की असीम संभावनाओं से भर दिया है। आज का इंदौर आधुनिक, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के एक उन्नत केंद्र की तरह देश भर में जाना जाता है। सैकड़ों शासकीय व अशासकीय शिक्षण संस्थान अपनी ही प्रतिस्पर्धा में गुणात्मक और गुणवत्तात्मक विकास की अंतहीन यात्रा पर अथक अटल है। शहर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जीव विज्ञान, शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान व प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर शिक्षा और अनुसंधान के लिए मान्यता प्राप्त की है। विश्वविद्यालय परिसर में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में एक अंतर विश्वविद्यालयीन कंसोर्शियम की स्थापना की गई है, जो प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के परस्पर सहयोग से शैक्षणिक व शोध कार्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है। UGC नई दिल्ली के सहयोग से एक दृश्य श्रव्य शोध केंद्र अपने शहर में सफलतापूर्वक कार्यरत है। नगर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज अपनी उत्कृष्ट शिक्षण सुविधाओं और परिणाम के लिए देश भर में जाने जाते हैं। देश के 6 ख्यातनाम IIM केंद्रों में से एक का इंदौर में होना हमारे लिए जितने गौरव का विषय है, उससे अधिक हमारे उद्योगों के लिए व्यवहारिक उपयोगिता का। शोध, सलाह व औद्योगिक प्रबंधन की विश्व स्तरीय सेवाएं
हमारे उद्योगों के सम्मुख यहाँ उपलब्ध हैं। गैर परंपरागत शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। रोजगारोन्मुख, व्यवहारिक व एकीकृत पाठ्यक्रमों और शिक्षा पद्धति के विकास में हमारे सृजनात्मक प्रयोगों ने समूचे विश्व में प्रतिष्ठा हासिल की है। व्यावसायिक मांगों के अनुरूप निर्धारित हमारे दक्ष एकीकृत पाठ्यक्रमों को देश भर में सराहा गया है। विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम व शैक्षणिक गुणवत्ता ने हमारे शहर को शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत देश के 4 प्रगत तकनीकी केंद्रों में से एक कैट की इंदौर में स्थापना हमारे विकास की संपूर्णता का प्रमाण है। कैट के प्रस्ताव के सम्मुख नगर निगम द्वारा एक दिन में स्थान उपलब्ध कराने का निर्णय कर तत्परता की मिसाल दी गई। लेजर व एक्सेलरेटर संबंधी शोध व अनुसंधान में जुटा ये केंद्र हमारे लिए गौरव का विषय है। चिकित्सा सेवाएं एक अन्य आयाम है जहां हमने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। शहर के 200 से अधिक शासकीय व अशासकीय अस्पतालों में प्रतिदिन 10,000 से अधिक मरीज विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य समीपवर्ती प्रदेशों में भी हमारा शहर चिकित्सा के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त है। MRI, सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी व टेस्ट ट्यूब बेबी सहित विश्व स्तरीय जांच व चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमारा शहर एक प्रतिष्ठा प्राप्त केंद्र है। सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों व योजनाओं का लक्ष्य से बेहतर क्रियान्वयन हमारी आदत हो गई है। गरीबी की रेखा के नीचे 10 लाख से अधिक जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करते हमारे अस्पताल स्कूली छात्रों को निःशुल्क और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और सेवाएं, और ये सब आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ हमारा शहर सहज ही अन्य शहरों के लिए उदाहरण बन जाता है। देश और विश्व के सभी प्रतिष्ठित अस्पतालों और शोध संस्थानों के अटूट संपर्क में हमारा चिकित्सा जगत शहर में सेवा क्षेत्र के एक बहुत बड़े औद्योगिक विकल्प के रूप में सामने आया है। ग्रुप हाउसिंग में सहकार के साथ कला और लागत के मध्य सृजनात्मक संतुलन बनाकर हमारे शहर में भवन निर्माण उद्योग बहुआयामी विकास कर रहा है। राजबाड़ा, लालबाग पैलेस, कृष्णपुरा छत्रियां, छत्रीबाग की छत्रियां, गांधी हॉल, रेसिडेंसी कोठी, फूटी कोठी, शनि मंदिर ये प्रमाण हैं हमारी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। देवलालीकर, उस्ताद अमीर खां, पंडित कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर, कला व संस्कृति के आसमान पर ये हमारे अपने सितारे हैं। रविंद्र नाट्यगृह, अभिनव कला समाज, देवलालीकर कला वीथिका ये साधन हैं हमारी कला अभिव्यक्ति के। आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र और दर्जनों प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रकाशन माध्यमों की देश में अपनी पहचान है। हमारी विजय के अश्वमेध यज्ञ से कोई मोर्चा, कोई क्षेत्र अछूता नहीं। खेल कूद में हमारे नगीने देश भर में शहर का नाम रोशन कर रही हैं। कर्नल C.K. नायडू, मुश्ताक अली हमारा इतिहास है, तो नरेंद्र हिरवानी, अमय खुरासिया, शंकर लक्ष्मण, पप्पू यादव, कृपाशंकर पटेल हमारा वर्तमान। नेहरू स्टेडियम, बास्केटबॉल परिसर, अभय प्रशाल, टेनिस परिसर, खेल की गतिविधियों में हम साधन संपन्न हैं। शासन व प्रशासन की दृष्टि से इंदौर सदैव आदर्श नगर रहा है। शहर के तेज रफ्तार विकास, आधुनिकीकरण व बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सृजनात्मक परिवर्तन लाए गए हैं जो अन्य शहरों के लिए उदाहरण सिद्ध हुए हैं।
पुलिस की गतिविधियों को कंप्यूटराइज कर इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर शहर ने एक बार फिर सारे प्रदेश का मार्ग प्रवर्तन किया है। इंदौर में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना हमारे लिए सम्मान का विषय है। गुजराती समाज, वैष्णव समाज, सहायता और ऐसी ही अनेक दूसरी गैर सरकारी संस्थाएं व ट्रस्ट पूरे मनोयोग से मानवता की सेवा में जुटी हैं। प्रतिदिन 1000 से अधिक निर्धन जरूरतमंद जनों को निःशुल्क भोजन कराता हमारा अन्न क्षेत्र, सैकड़ों असहाय पशुओं का सहारा बनी हमारी गौशाला, हम अर्थ के साथ परमार्थिक दृष्टि भी रखते हैं। पितृ पर्वत पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता का उदाहरण है। रिहायशी इलाकों में सड़कों और बगीचों के विकास में जन भागीदारी को उत्साहित करने का हमारे नगर निगम का भगीरथ प्रयास सार्वजनिक उपयोग में सचमुच भागीरथी सिद्ध हुआ है। इंदौर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और औद्योगिक केंद्र विकास निगम के पारस्परिक सहयोग से हमारा शहर उद्योग व्यापार की प्रगति के लिए मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सजग सचेत है। शताब्दी के प्रारंभ में जब शहर के विकास की योजना अन्य कहीं स्वप्न में भी नहीं थी, पैट्रिक गेडीज का सिटी प्लान हमारे शहर का यथार्थ था। पिछले कुछ वर्षों में उद्योग व्यवसाय की असीमित प्रगति के कारण कुछ ढांचागत अव्यवस्था प्रथम दृष्टया देखने में आती है, लेकिन शीघ्र प्रस्तावित अगले सिटी प्लान के अंतर्गत न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की हर समस्या को दूरदृष्टि के साथ हल किया गया है। इसरो के सहयोग से जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम व रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के द्वारा देश का पहला सिटी प्लान इंदौर में लाया जा रहा है। रिंग रोड्स, बाईपास, इंदौर भोपाल के बीच 4 लेन हाईवे हमारा शहर भविष्य की जरूरतों के लिए सतर्क है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार साधनों के विकास में हम समय से बहुत आगे हैं। नगर के अनुभवी, दक्ष व समर्पित इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, समाज विज्ञानी और भूविज्ञानी भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने में अनवरत प्रयासरत हैं। भविष्य के प्रति सजग, सचेत और सक्रिय हमारा औद्योगिक केंद्र विकास निगम पीथमपुर, खेड़ा, मक्सी, देवास, सिया और मेघनगर में औद्योगिक केंद्रों के विकास और सफल संचालन के बाद अन्य कई विकासोन्मुख योजनाओं के साथ आपका स्वागत करता है। स्पेशल इकोनॉमी जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, टेक्सटाइल एंड अपैरेल जोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क व फूड प्रोसेसिंग पार्क हमारे शहर में स्पष्ट आकार ले चुके हैं। औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप सड़कों, रेल व हवाई परिवहन को बेहतर बनाया जा रहा है। शहर में अंतर्राष्ट्रीय विमानतल निर्माणाधीन है। व्यावसायिक विकास के सम्मुख ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमारे शहर ने समय से पहले समय को पहचाना है। साधनों व तकनीक के विकास से बड़ा और अहम आश्वासन जो हमारे शहर में हमें मिलता है वो है शांति, सुरक्षा और निरापद व्यवहार। पुरुषार्थ हमारे खून में है, सहयोग सहकार हमारा स्वभाव है। पानी के पारंपरिक स्रोतों के दोहन और नर्मदा के तृतीय चरण के विकास के साथ ही उपलब्ध जल के प्रबंधन में सहकार के द्वारा हमने अपने भविष्य को जल की सुरक्षा दी है। सड़कें, गृह निर्माण, जल प्रदाय, हमने सामाजिक उपयोग के हर क्षेत्र को सहकार से संवारा है।
निजी क्षेत्र की उद्यमिता हमारे शहर की पहचान है और अंततः ये हमारा अपना शहर इंदौर है। इसका विकास हमारा अपना विकास है, हमारा दायित्व है। देश के अन्य महानगरों की दुविधाओं से परे हमारा शहर ही देश का भविष्य है, हमारा अपना भविष्य है। बहुत बड़ा हो चला अपना ये गांव, अब पगडंडियों पर नहीं चल सकता। इसे बड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। हमारे नौजवानों के सपने हमारे पारंपरिक उद्योगों में नहीं समाते। हमें बड़े बड़े उद्योग चाहिए। सहयोग, सहकार और परिश्रम का संकल्प है। हमें नित्य नई तकनीक चाहिए। प्रगति, विकास हमारे दर्शन में है। हमें मार्गदर्शन चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की हर कला को चुनौती देता हमारा शहर रक्ताभ सपने आंखों में लिए आठों पहर जागता रहता है। हाथों में हाथ, कांधों से कांधा मिलाकर हम स्वर्ग सा सौंदर्य और सुविधाएं अपनी जमीन पर लाएंगे। प्राण प्रण है।